आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुण्यात्माओं, फिर हम समाज से थोड़े से हिचक जाते हैं। समाज से नहीं हिचकना चाहिए। मीराबाई का इतिहास आपके सामने है। मीराबाई पहले मंदिर में जाती थी, ठाकुरों की लड़की थी और ठाकुर परिवार में अपनी जो है बेटी और पत्नियों को, औरतों को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलने देता। अपनी शान माना करते। बाहर जा कोई किसी जगह यानी बिल्कुल वो जल खेतों यानी कुएं से जल भी खुद भर के लाया करते। अपनी बेटियों और पत्नियों को, औरतों को घर में रखा करते। बाहर कोई जाता बेइज्जती मान्या करती। उस समय मीराबाई मंदिर में जाने लगी। जब उनको ज्ञान हुआ भक्ति का, सत्संग सुना किसी ने, अब मंदिर में जावे तो बहुत एतराज होने लग गया। सब कहने लगे, ले बताया तो बेइज्जती करावेगी, हैं? ठाकुरों की लड़की मंदिर में जावे, इसने शर्म नहीं आती। वह नहीं मानी। घर क्या ने सोचा इसका ब्याह कर दिया, टंटा कट्टे शादी कर दी। शादी भी एक राजघराने में होगी। उसका पति जो एक छोटे से टुकड़े का राजा था। 4 साल शादी के बाद वो आदमी बहुत बढ़िया था, उसका पति नर्म आत्मा का था। राजा का आगे बोल रहे कौन है, तो वो फिर मंदिर में फिर भी जाती थी। उसने भी कह दिया कोई ना 1-2 नौकरानी साथ चली जाएगी, इसमें कोई डर नहीं। तो राजा के आदेश का आगे फिर कोई बकवाद भी ना करा कर, समाज भी गणेशी रोड़ा ना करा करता। वो मंदिर में जाया करती थी। उसने लोक लाज नहीं देखी, समाज की नहीं सुनी। तो मीराबाई सफल हुई। आज सबकी जुबान पर उस बहन बेटी का एक आदर से नाम लिया जाता है। और फिर क्या हुआ कि एक दिन सत्संग कबीर परमेश्वर जी और रविदास जी उसी नगरी में सत्संग कर रहे थे जिस मंदिर में मीराबाई जाया करती थी। उसी मंदिर के रास्ते में एक स्थान, एक गरीब एक व्यक्ति का घर था। उसके आंगन में एक छोटा से, पहले वृक्ष बहुत हुआ थे, पेड़, उनके पेड़ों के नीचे कबीर परमात्मा सत्संग कर रहे थे। रविदास जी उनके साथ थे। तो वहाँ मीराबाई ने देखा जाते समय कि यहाँ कुछ व्यक्ति साधु भक्त बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा पहले मंदिर में अपनी अर्चना कराती हूँ, पूजा करके आती हूँ, आके सत्संग इनके विचार सुनेंगे। कहते हैं भगत को संत दिख गया, ऐसा राम दिख गया। साधु कबीर साहब भी कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग।